नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीएस कंपटीशन चैनल पर। दोस्तों, आज के 5 सितंबर 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिव्यू आ चुके हैं। थर्ड शिफ्ट के रिव्यू हैं ये, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों द्वारा पता चले हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। इसमें क्या था, जो आज तीसरी शिफ्ट का जो पेपर आया था उसका लेवल काफ़ी मॉडरेट था। काफ़ी नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल था कहीं ना कहीं और शिफ्ट से जो लेवल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट अब आने लगा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें क्या था, सबसे पहले पूछा था कि मतलब जो क्वेश्चन उसमें बच्चों द्वारा जो पता है, तो उन्होंने पूछा था कि जो जगन्नाथ उत्सव मनाया जाता है तो उसकी जो यात्रा निकलती है वो किस महीने में निकाली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से जो कुछ बच्चों ने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो 7 क्वेश्चंस आए थे। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के थे, लेकिन जिसकी रीजनिंग या मैथ जिसकी बहुत अच्छी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, तो उसको उन्होंने आसानी से अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब थोड़ा से थिंकिंग बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल है कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पे पेपर इस समय सेट किया जा रहा है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आए थे वो 7 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बात किया गया था, किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी, आप लोगों को पता ही होगा उद्योग क्षेत्र में, तो वो क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किया गया था। पंचवर्षीय योजना से हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। उसके बाद में क्या था कि फोकस दूरी दी गई थी और फोकस दूरी दिया गया था और उसमें वक्रता त्रिज्या पूछा हुआ था आपसे कि फोकस दूरी है, उसके बाद उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा उसके बारे में। जैसे आप लोग वक्रता त्रिज्या का फार्मूला लगा के r=f/2 पे सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अब अगर हम बात करें उसके बाद के क्वेश्चन का, तो इसमें पूछा गया था डोबनियर का त्रिक नियम पूछा गया था। डोबनियर के त्रिक नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे जो बच्चों ने बताया है। उसके बाद में ये पूछा गया था कि जो ओजोन होता है, ठीक है, जो ओजोन लेयर होता है या फिर जो ओजोन गैस होती है उसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ओजोन का जो होता है O3 होता है और उसमें ऑक्सीजन के जो होते हैं मॉलिक्यूल या अणु जो होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो एक पूछा गया था हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, उसके बारे में बताना था आपको। तो ये थोड़ा सा कुछ इजी क्वेश्चन था, तो बहुत सारे क्वेश्चनों में जो रिपीट हुआ है बहुत सारे पेपर्स में। उसके बाद पूछा गया था कि 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया था। उसके बाद और भी बच्चे जो थे, मतलब सारे बच्चे अपना अपना अलग अलग जिनको जो क्वेश्चन ध्यान था वो सब बता रहे थे वो। उसके बाद में फूल का एक बता रहे थे बच्चे की जो है फूल का एक डायग्राम दिया हुआ था, और उस फूल के डायग्राम में क्या था कि मतलब पूछा गया था, लेबलिंग करने के लिए पूछा गया था, 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया गया था। बच्चे बता रहे थे कि इसमें से एंथर किस पोजीशन में, एंथर कौन सा है, ओव्यूल कौन सा है, स्टिग्मा कौन सा है। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का लेवल है अब थोड़ा सा काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करने की भी कुछ ज़्यादा ही अब रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए मतलब लेवल थोड़ा सा अब डिफ़िकल्ट आने लगा है, मॉडरेट लेवल का पेपर अब आने लगा है। उसके बाद ब्यूटेन और पेंटेन दिए हुए थे, उसमें मतलब जो बच्चों ने बताया कि ब्यूटेन और पेंटेन दिया गया था और इसमें पूछ रहा था कि इसके कितने आइसोमर्स होते हैं, उसके बारे में पूछा था। और उसके बाद जो पूछा गया था कि जो डबल रोटी होता है, डबल रोटी के निर्माण में किस तरह के ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया था कि डबल रोटी के निर्माण में किस तरह के ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपको बताना था। उसके बाद पूछा था कि वाशिंग सोडा जो होता है, तो वाशिंग सोडा में कितने मॉलिक्यूल्स H2O के होते हैं, यानी कि वाशिंग सोडा जो आप लोग हिंदी में कहते हैं धावन सोडा जो होता है, उसमें वाटर के यानी पानी के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो आप लोग जो कहते हैं 10H2O, तो 10H2O भी ऑप्शन में दिया था, उसी पे टिक करना था। उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, लेकिन जो बच्चों ने बताया कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है।
उसके बारे में पूछा गया था कि करप्शन इंडेक्स 2022 यानी करप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो पूछा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में उसका प्रावधान किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, इसके बारे में भी आपको बताना था। तो अब थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अब बदला जा रहा है। थर्ड शिफ्ट से ये पेपर का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। लेकिन आप लोग रीजनिंग मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके जाइए, और सारे सब्जेक्ट पे तो उतना फोकस करना है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स का जो पेपर है जो आपके स्कोर को कहीं ना कहीं आगे ग्रो कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको रीजनिंग मैथ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। अभी तक सारे जो हमें देखा गया कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है रीजनिंग के पोर्शन में। उसके बाद सिलॉक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, फिर उसके कुछ कंक्लूजन दिए जा रहे हैं, फिर उसमें पहला दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। उसके बाद साइंस का एक क्वेश्चन और आया था, आपतित बिंदु और परावर्तित बिंदु को लेकर के एक क्वेश्चन उसके बीच में पूछा गया था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो कल का जो पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट हुआ था, तो इसमें जो ये रिव्यू है ये थर्ड शिफ्ट का है, जिसके पेपर का लेवल मॉडरेट था। हालांकि बच्चों ने बताया कि जो पहला शिफ्ट था और दूसरा शिफ्ट था उसके भी पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट ही आ रहे हैं, लेवल जो है वो मॉडरेट ही आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली लग जा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब आप लोग जो स्कोर, आपका स्कोरिंग एरिया है, अब हर बच्चे का जो स्कोरिंग एरिया होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ कहीं ना कहीं सारे बच्चों का एक जैसा होता है। रीजनिंग मैथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोर्शन होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो रीजनिंग और मैथ है, तो अभी जिस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट पे, मतलब रीजनिंग पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से एक एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन लगे हुए हैं कि एक कोई मतलब पजल टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन दे रहा है और उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन वो आपको पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है मतलब ये जो था ये थर्ड शिफ्ट का रिव्यू था एग्ज़ाम का, ये जो आपको बताया गया है 5 सितंबर 2022 का एग्ज़ाम रिव्यू था तीसरे शिफ्ट का। तो इस तरीके से और भी आगे जो एग्ज़ाम होगा उसका हम रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।